हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ से हम जो है जो सेशन 24-25 है इसके रिगार्डिंग जो यूडाइस है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी जो सेशन 24-25 है इसके रिगार्डिंग हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो हम यहाँ पर लेके आ गए हुए हैं। और यूडाइस के बिल्कुल एंड तक जितने भी आपका प्रोग्रेस होगा, जो भी आपका वहां पर सर्कुलर आपको आएगा कि आपने क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, उसके रिगार्डिंग हम वीडियोस को क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। तो यहाँ पर अभी जो यूडाइस सेशन 24-25 स्टार्ट हुआ है, इसमें सबसे पहले आपने करना है स्टूडेंट डाटा को प्रमोट करना है आपने। तो स्टूडेंट प्रोग्रेशन के ऊपर फोकस है सबसे पहले। तो पहले जो हम यूडाइस करते थे, तो वहां पर हमें जो स्टूडेंट जो अपने स्कूल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन थी, वो फिल करनी पड़ती थी, टीचर डाटा फिल करना पड़ता था। तो इस साल जो यूडाइस शुरू हुआ है वो शुरू ही आपका स्टूडेंट डाटा से शुरू हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने काम करना है स्टूडेंट प्रोग्रेशन का। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी लेंथी होगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बिकॉज लास्ट ईयर जब हमने यूडाइस पोर्टल पे काम किया था तो बहुत सारी मिस्टेक्स हमने की थी। जो स्टार्टिंग में प्रोग्रेशन मॉड्यूल था वहां पर ही हमने बहुत सारी गलतियां की थी कि हमने बच्चों को वहां पर लेफ्ट नहीं करवाया था, तो वो आगे जाके फिर हमें वहां पर इशू क्रिएट हुआ था। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी वीडियोस बने वो इस हिसाब से बने ताकि आपका जो डाटा है यूडाइस का वो बिल्कुल सही तरीके से सबमिट हो, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए और दूसरे स्कूल वालों को कोई भी दिक्कत ना आए जहां पर आपका बच्चा चला गया हुआ है या जहां से आपके बच्चे ने आना है। तो ये सभी स्कूल्स के लिए ये वीडियो है, चाहे वो आपका सरकारी स्कूल है, चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो आपके सेंट्रल स्कूल है। तो जहां जहां पर आपका यूडाइस चलेगा वहां वहां पर ये सारी की सारी आपकी वीडियोस क्या होगी, काम आएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यूडाइस का जो स्टूडेंट डाटा है, जो आपका सेशन 24-25 है, वो आपका स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने हमें ये करने के लिए कहा है कि आपने स्टूडेंट में क्या करना है, प्रोग्रेशन करनी है आपने स्टूडेंट डाटा में। प्रोग्रेशन का मतलब ये था कि पिछले साल जो बच्चे, आपका जो बच्चा फर्स्ट क्लास में था उसको आपने सेकंड में करना है, सेकंड वाले को थर्ड में करना है, थर्ड वाले को फोर्थ में करना है। सिंपल, जैसे कि हम उनको क्लासेस क्या करते हैं, जंप करवाते हैं, चेंज करते हैं। क्योंकि वो बच्चे अभी न्यू सेशन में क्या हो गया, फर्स्ट वाले बच्चे सेकंड में आ चुके हैं, सेकंड वाले बच्चे थर्ड में आ चुके हैं। तो यूडाइस आपका चलता है सितंबर बेस्ड, 30 सितंबर के हिसाब से चलता है। तो पिछले साल आपने 30 सितंबर के हिसाब से जो डाटा सेट किया होगा, अभी आपने उसमें क्या करना है, जो भी आपकी प्रोग्रेशन होगी, आपने जो बच्चे आपके स्कूल से चले गए हैं आपने उसको वहां पर लेफ्ट करवा देना है, जो बच्चे आपके स्कूल में हैं उनको आपने प्रमोट करवा देना है। वो आप कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर इस वीडियो में ही क्या करेंगे, सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने यूडाइस पोर्टल के ऊपर आपने जाना है, एंड देन यहाँ पर हमें मिलेगा लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये आपका पिछले साल वाला ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहां पर आपको मिलता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, ये अभी आपने नहीं करना। टीचर मॉड्यूल अभी आपने नहीं करना, आपने करना है स्टूडेंट मॉड्यूल। तो स्टूडेंट मॉड्यूल में आपने सिलेक्ट करनी है अपनी स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है। तो हमारी स्टेट है पंजाब, हम पंजाब को सिलेक्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पर आपने क्लिक करके आपने यहाँ पर लॉग इन करना है। तो जैसे मैंने वहां पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो मुझसे पूछेगा मेरे स्कूल का आईडी पासवर्ड, एंड देन यहाँ पर आपने अपना आईडी लिखनी है, आपने अपना यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है। अगर मान लीजिए कि आपको आपका आईडी पासवर्ड फॉरगेट हो चुका है, आप भूल चुके हो उसको और आपको वो चाहिए, तो आप अपने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के एमआईएस से क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या जो भी आपके स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में यूडाइस के काम को हैंडल कर रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट करके अपने स्कूल का क्या करवा सकते हैं, रीसेट करवा सकते हैं अपना। और वहां से आपको आपका क्या मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ किसी एक स्कूल अकाउंट में, एंड देन वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जैसे मैंने लॉगिन किया किसी एक स्कूल अकाउंट में, एंड देन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी वैसा ही आ गया जैसे कि हमारा पहले आता था। अब यहाँ पर देखो करंट ईयर 24-25 पर आपने जाना है या पिछले साल का डाटा आपने देखना है। तो अगर आप पिछले साल के रिकॉर्ड को देखना चाहते हो तो आप 23-24 के ऊपर जा सकते हो। हमने कहां पर जाना है, हमने करंट एकेडमिक सेक्शन पे जाना है, क्योंकि हमने जो काम करना है वो 24-25 पे करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना तो आपके एक स्कूल की इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें आपकी स्कूल की कैटेगरी बताएगा कि आपका स्कूल है जो उसकी कैटेगरी क्या है, कि वो आपका प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी है, प्राइमरी अपर प्राइमरी है, हाई है, सीनियर सेकेंडरी है, और उसकी जो क्लासेस है वो कहां से कहां चल रही है, और प्री प्राइमरी सेक्शन उसमें अटैच है या नहीं है। स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेंटर है, जो भी आपकी स्कूल की है। तो आपका जो इंग्लिश मीडियम है आपका स्कूल,
उसमें उसमें आपको जो एकेडमिक इसको छोड़ दो। तो इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ आपने चेंजेस करने, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल हाई हो चुका है, आपका अपर प्राइमरी स्कूल नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने अपने जो MIS है उनसे बात करनी है, तो वहां से आपका जो डाटा होगा वो अपडेट करेंगे। अगर आपका डाटा बिल्कुल ओके है तो इसको आप सिंपली क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 24-25। तो 24-25 के लिए आपके पास जो बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। जैसे आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट करोगे वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अभी हम यहाँ पर कहीं पे भी किसी भी और मॉड्यूल में नहीं जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि इन सभी मॉड्यूल्स के ऊपर मैंने लास्ट ईयर भी सारी की सारी वीडियोस अपलोड की थी कि आपने इन सभी मॉड्यूल्स को कैसे कैसे यूज करना है। बट आप चिंता मत कीजिए, इस साल भी हम बिल्कुल फ्रेश ये सभी के सभी मॉड्यूल्स कैसे वर्क करते हैं इसके ऊपर हम हर एक टॉपिक के ऊपर क्या लेके आएंगे, वीडियो लेके आ जाएंगे। तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करना है, हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग आपने चलना। हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो है हमारी प्रोग्रेशन वाली। तो आपने यहां पर जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है आपने यहां पर क्लिक करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या है, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी विद सेक्शन वाइज, फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इन तीनों को अभी आपने नहीं देखना। आपने यहां पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे क्या लिखा हुआ है, गो, यहां पर आपने क्लिक करना है। जैसे आपने यहां पर क्लिक किया तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो क्लास है जिसको आपने प्रमोट करना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास पिछले साल जो नर्सरी क्लास थी उसको मैं प्रमोट करना चाहता हूं। इस बार हमारे पास जो भी आपकी LKG है और UKG है, जिस क्लास में भी करना है, तो नर्सरी के बच्चे ऑब्वियसली कि हमारे पास कहां पर आएंगे, LKG में आएंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, गो के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देखो यहां पर हमारे पास जो बच्चों की डिटेल है नर्सरी वालों की, उन सबकी डिटेल यहां पर आ चुकी है। ओके, अब यहां पर हमने करना क्या है, यहां पर देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट की डिटेल है, जैसे कि यहां पर हमारे पास ये बच्चा है या ये बच्चा है, जिस भी डिटेल आपने फिल करना है। तो ये हमारे पास जो बच्चा है गुरियांश राणा, तो यहां पर प्रोग्रेशन स्टेटस। अब इस बच्चे का स्टेटस क्या है, ये भी बिल्कुल लास्ट ईयर हमने जब प्रोग्रेशन मॉड्यूल किया था वैसा ही है आपका। प्रमोट विद एग्जामिनेशन, क्या ये बच्चा एग्जामिनेशन दिए हैं इसने और उसके साथ प्रमोट हुआ है। नोट पास्ट रिपीटर, क्या ये बच्चा पास नहीं हुआ, रिपीटर है। देखो रिपीटर का पिछले साल बहुत इशू हुआ था, बहुत सारे बच्चे स्कूलों ने रिपीटर में डाल दिए थे कि ये बच्चा रिपीट कर गया जी क्लास में। एज पर RT रूल कोई भी बच्चा फेल नहीं करना होता, वो आपको पता है। तो रिपीटर का जो कंसेप्ट होगा वो आगे जाके आपको क्या करेगा, दिक्कत पेश करेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि रिपीटर आपके जो बच्चे हैं क्या वो वाकई रिपीटर हैं। अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना। प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन, कुछ बच्चे हैं जैसे कि आपकी छोटी क्लासेस में है, नर्सरी LKG, उनके क्या एग्जाम्स होते होंगे, कई स्कूल में होते भी हैं, तो वो देख लेना आपके स्कूल में क्या ट्रेंड है। अगर वो विदाउट एग्जामिनेशन है तो आपने यहां पर क्लिक करना है। देखो यहां पर जब मैं क्लिक करता हूं विदाउट एग्जामिनेशन, तो यहां पर जो मार्क्स वाला जो कॉलम है ना वो आपका डिसेबल हो जाएगा, यहां पर आपको मार्क्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रमोट विद एग्जामिनेशन करते हो तो फिर आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, मार्क्स फिल करने पड़ेंगे कि उसके लास्ट सेशन में कितने मार्क्स थे। वो परसेंटेज आपने लिखनी है यहां पर सिंपली। अगर आपके 80% है सिंपल आपने 80 लिखना है, साथ में परसेंटेज का साइन नहीं डालना आपने। अगर आपके 70% है तो सिंपली आपने क्या करना है, 70%। तो यहां पर मैं कर देता हूं 84 एज ए एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर यहां पर डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, वो बच्चा डिसकंटिन्यू हो गया है एग्जामिनेशन से पहले, कि वो बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा, इस चीज का भी ध्यान रखना आपने। दैट मीन्स कि वो बच्चा आपका क्या हो गया, आउट ऑफ स्कूल हो चुका है, अगर उसने कहीं पे भी एग्जाम एडमिशन नहीं ली। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर वो बच्चा डिसकंटिन्यू है बिफोर एग्जामिनेशन तो उसने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ली हो, अदरवाइज वो भी आपको इश्यू क्रिएट करेगा। तो मोस्ट केसेस में हमारे पास क्या आएगा, प्रमोट विद एग्जामिनेशन, प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन। तो मैं यहाँ पर प्रमोट विद एग्जामिनेशन के ऊपर क्या करता हूँ, फोकस करता हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज अटेंडेड, तो कितने दिन बच्चे ने स्कूल में अटेंड किया। तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा इश्यू था पिछले साल का, ये ध्यान से नोट कर लो। मान लो कि आपका स्कूल 230 दिन लगा है, आपका स्कूल 203 दिन लगा और आपने यहाँ पर फिल कर दिया 235 दिन वो बच्चा स्कूल आया। स्कूल आपका 230 दिन लग रहा है, बच्चे आप फिल कर रहे हो कि वो 235 दिन आया, तो ये यहाँ पर आपका डाटा क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। तो जिसके जो आपकी जो डाटा है वो वहां पर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाता है। तो आपने इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका डाटा मिसमैच ना हो। तो जितने दिन बच्चा स्कूल आया उसकी अटेंडेंस चेक करो। तो यहां पर मान लीजिए कि वो बच्चा 210 दिन स्कूल आया, तो वो आप फिल कर दोगे।
स्कूलिंग स्टेटस, बच्चा एग्जाम प्रमोट कर दिया है आपने, बच्चा विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट कर दिया है आपने। तो यहां पर देखो क्या है, स्टडी इन सेम स्कूल। अभी एट प्रेजेंट जो आज की डेट है, अभी वो बच्चा कहां पर है, तो हो सकता है कि आज की डेट में वो बच्चा स्टडी इन सेम स्कूल, हमारे स्कूल में ही स्टडी कर रहा है। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, एलकेजी का सेक्शन आ जाएगा, और किस सेक्शन में वो पढ़ रहा है वो सेक्शन को आप क्लिक करके इसको क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। अगर वो बच्चा आपके स्कूल से चला गया हुआ है, क्योंकि पिछले साल वो आपके स्कूल में था, इस साल वो आपके स्कूल से चला गया, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट विद टीसी करके आपने यहां पर कर देना क्लिक, और यहां पर आपने उस डाटा को अपडेट कर देना। ये बच्चा आपका लेफ्ट हो गया। तो यहां पर जो बच्चा आपके स्कूल से चला गया हुआ है एट प्रेजेंट, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं, तो आज की डेट में अगर वो बच्चा, ये बच्चा आपने इसको प्रमोट किया था, क्योंकि पिछले साल ये बच्चा आपके पास था, उसने एग्जामिनेशन दिए, मार्च महीने की एग्जामिनेशन में बच्चे का रिजल्ट आया 84% मार्क्स के साथ बच्चा पास हो गया, इतने दिन स्कूल आया था। तो अभी वो बच्चा सेम स्कूल में है, तो ठीक है, तो आप क्या करोगे कि वो बच्चा हमारे स्कूल में ही पढ़ रहा है। अगर वो बच्चा आपके स्कूल से चला गया हुआ है तो लेफ्ट स्कूल विद और विदाउट टीसी करके आपने क्लिक करना और उसको अपडेट कर देना है। और अगर वो बच्चा सेम स्कूल में है तो सेम स्कूल करके उसका जो सेक्शन है अगली क्लास का, वो आपने यहां पर फिल करके इसको क्या कर देना, अपडेट कर देना। जैसे आप अपडेट करोगे तो स्टूडेंट डिटेल आपकी क्या हो जाएगी, अपडेटेड हो जाएगी। यहां पर अब आ जाएगा डन, नीचे आ रहा है आपका पेंडिंग। तो जितने बच्चे आपके पेंडिंग होंगे वहां पर पेंडिंग आएगा, जो बच्चा आपका कंप्लीट हो जाएगा उसको आप यहां पर कंप्लीट में डन आ जाएगा। मान लो इस बच्चे को आपने अब यहां पर डन कर दिया, बट आपको बाद में पता चला कि नहीं यार ये बच्चा तो हमारे स्कूल से जा चुका है, तो सिंपली आप उसका जो स्टेटस है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करके इसको अपडेट कर दो, तो वो आपका जो स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो यहां पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आपके पास एक मौका होता है कि आप इसमें जो अपनी चेंजेस हैं वो कर सकते हो, जब तक ये फाइनल लॉक नहीं होता, क्योंकि प्रोग्रेशन में भी फाइनल लॉक होना होता है। जब आपका यहां पर मैं स्टडीइंग इन सेम स्कूल कर देता हूं एंड देन यहां पर क्लिक करके इसको अपडेट कर देता हूं। अब यहां पर देखिए एक बात का ध्यान रखना, ये होगी एक क्लास। जैसे आप एक क्लास करोगे वैसे आपने ये सारी की सारी क्लासेस को ऐसे ही प्रमोट करना है। हर क्लास को आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, फाइनलाइज करना पड़ेगा। जैसे एक क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है आप उसको फाइनलाइज करोगे, ये फाइनलाइज के बाद भी आप करेक्शन कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ये वाली फाइनलाइजेशन के बाद भी आप क्या कर सकते हो, अपना जो डाटा है उसको आप करेक्शन कर सकते हो, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं यहां पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी की। यहां से आपने प्रोग्रेशन करनी है। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, व्यू समरी। जब आप व्यू समरी में जाओगे ना तो यहां पर आपके पास स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सबकी वो समरी रिपोर्ट यहां पर डिटेल में दे देगा कि इतने बच्चे आपके पास पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो पेंडिंग में है। जो एक बच्चा हमने अभी कंप्लीट किया ना उसका नाम यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर सॉरी उसका नाम आएगा, यहां पर आपकी डिटेल यहां पर शो कर रहा है स्टडीइंग इन द सेम स्कूल। तो ये पेंडिंग इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने प्रोग्रेशन को फाइनल नहीं किया। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, व्यू समरी। समरी में आपकी समरी आ जाएगी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। आप यहां पर क्लास वाइज भी देख सकते हो। तो हमारी क्लास वाइज देखो प्रोग्रेशन सारी की सारी पेंडिंग है क्योंकि हमने इसको फाइनलाइज नहीं किया। जैसे जैसे आप इसको क्लास वाइज फाइनलाइज करोगे तो यहां पर आपका स्टेटस क्या आ जाएगा, डन आ जाएगा। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हमारे पास क्या, फाइनलाइज प्रोग्रेशन। एक तो आपका हो गया क्लास वाइज फाइनलाइज करना, ये हमारे पास क्या है, फाइनलाइज प्रोग्रेशन। जब आप यहां पर जाके क्लिक करोगे ना तो फिर यहां पर आप इसको पढ़ लेना, प्लीज रीड द फॉलोइंग पॉइंट बिफोर कंप्लीट द प्रोग्रेशन मॉड्यूल। द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर द स्कूल, द इंपोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर द स्कूल। तो जैसे आप यहां पर सबमिट करोगे तो जो आपका प्रमोट मॉड्यूल है वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आपका स्टार्ट होगा इंपोर्ट मॉड्यूल। अभी आपने जस्ट फोकस करना है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनको आपने यहां पर क्या करना है, प्रोग्रेशन को आपने प्रमोट करना है। कोई दूसरे स्कूल से आपके स्कूल में बच्चा आया हुआ है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंपोर्ट सेक्शन, ये वाला। तो वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसे आपकी प्रोग्रेशन फाइनलाइज हो जाएगी तो आपका इंपोर्ट मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप दूसरे स्कूलों से क्या कर सकते हो, बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हो। नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। उसके बाद कोई भी एडिशन आप यहां पर नहीं कर सकते। द एक्टिविटी फॉर द करंट एकेडमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर द स्कूल। अब आप इसमें एक्टिविटी कर सकते हो, बच्चों को ऐड करना, बच्चों को इंपोर्ट करना, तो जितने सारे भी काम है वो आपके हो जाएंगे। पर इसको फाइनलाइज करने से पहले एक बार डाटा को चेक कर लेना कि आपकी सारी की सारी प्रोग्रेशन बिल्कुल सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है
जब आप यहाँ पर जाते हो, जैसे कि मैं नर्सरी क्लास करता हूँ एंड सेक्शन करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास बच्चों की जो डिटेल है वो आ जाती है। तो यहाँ पर बच्चे का आता है परमानेंट अकाउंट नंबर और यहाँ पर आती है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। तो इंपोर्ट मॉड्यूल में तब तक दूसरा स्कूल इसको इंपोर्ट नहीं कर सकता जब तक आप उस बच्चे को लेफ्ट नहीं करवाते। अगर आपके इंपोर्ट सेक्शन में वो बच्चा लेफ्ट हुआ पड़ा है, तभी वो बच्चा क्या होगा, वहां पर डिस्प्ले करवाएगा, तभी वो दूसरा स्कूल उसको इंपोर्ट कर पाएगा। अदरवाइज दूसरा स्कूल आपके बच्चे को इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये था हमारा यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी के रिगार्डिंग पूरी की पूरी वीडियो, कि आपने जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो कैसी करनी है। ये वीडियो मुझे पता है कि लेंथी हो चुकी है, बट फिर भी पिछले साल का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा गंदा था एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इश्यूज आए थे, हमें बहुत सारी क्वेरीज मिली थी। तो मैं चाहता हूं कि इस साल जो हमारा यूडाइस का काम हो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम हो। तो इसलिए जो मेरी जितने भी वीडियोस होंगी वो सारी की सारी लेंथी वीडियो होंगी, उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होगी कि आपने उसमें कैसे काम करना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।